हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गेनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास अम्बाला जिले की रहेगी। अम्बाला जिले के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम अम्बाला जिले की लोकेशन की बात कर लेते हैं कि अम्बाला की स्थिति हरियाणा के मैप के अकॉर्डिंग कहाँ पर है। तो अम्बाला जो है वो हरियाणा के मैप में नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। कहाँ पर है ये? नॉर्थ ईस्ट में है अम्बाला। और अम्बाला से जो जिले सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? अम्बाला से सीमा बनाते हैं 3 जिले। कौन सा? एक तो है पंचकुला, एक है यहाँ पर यमुनानगर और दूसरा और यहाँ पर है कुरुक्षेत्र। तो ये जो 3 जिले हैं अम्बाला से क्या सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बाला जिले की स्थिति हो गई है उत्तर पूर्व में स्थित है अम्बाला। और अम्बाला की स्थापना कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कि अम्बाला जो है जिस समय हरियाणा अस्तित्व में आया था उसी समय 7 जिले बनाए गए थे और उन्हीं 7 जिलों में से अम्बाला भी एक जिला था जिसकी स्थापना जो है हरियाणा के गठन के समय की गई थी 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा का अम्बाला जो जिला है, अम्बाला जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर है। अम्बाला के संस्थापक कौन रहे हैं? किसने अम्बाला जिले की स्थापना की थी? तो 14वीं शताब्दी में जो अम्बा राजपूत थे उन्होंने अम्बा भवानी देवी के नाम पर ही अम्बाला जिले का नामकरण किया था। अम्बाला का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अम्बालिका। अम्बालिका जो है अम्बाला का प्राचीन नाम है। अम्बाला के कुछ उपनाम हैं, जैसे कि यहाँ पर है मिक्सी सिटी। अम्बाला में मिक्सी उद्योग है और साइंस सिटी, यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों का भी निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे साइंस सिटी भी बोला जाता है। यहाँ से आरक्षित सीट है नारायणगढ़ और कुल जनसंख्या यहाँ की है 10 लाख से अधिक जनसंख्या है यहाँ की। और साक्षरता दर कितनी है? 81.75% यहाँ की साक्षरता दर है। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 963 यहाँ का लिंग अनुपात है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ की तहसील उप तहसील कौन सी है। और अम्बाला जो है एक मंडल है। अम्बाला मंडल के अंतर्गत तहसील आती है अम्बाला, बराड़ा और नारायणगढ़। ये जो 3 तहसील हैं अम्बाला की हैं। और यहाँ की उप तहसील कौन सी है? उप तहसील है अम्बाला, छावनी, साहा, मुलाना और शाहजहांपुर। ये जो यहाँ की क्या है? उप तहसील है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख स्थल कौन से हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जो धार्मिक स्थान यहाँ के हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ है मांझी साहिब गुरुद्वारा। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पर। और ये जो गुरुद्वारा है सिखों के गुरु गोविंद सिंह और सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और सिखों के जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। अब है यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि यहाँ से प्रसिद्ध रहे हैं। तो यहाँ है जूही चावला जो कि एक अभिनेत्री रही हैं। परिणीति चोपड़ा ये भी अभिनेत्री रही हैं। ओम पुरी जो है अभिनेता, इनका संबंध अम्बाला जिले से है। कुमारी शैलजा ये राज्यसभा सांसद की सबसे कम उम्र की महिला मंत्री रही है। रतनलाल कटारिया जो कि लोकसभा से सांसद यहाँ पर रहे हैं। और स्वर्गीय दुनीचंद ये यहाँ के क्या रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और सुचेता कृपलानी जो कि यहाँ की राजनीति की रही है। और भारत में ये जो है भारत में किसी राज्य की, ये भारत की जो उत्तर प्रदेश में ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही है जो कि भारत से वहां पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। और प्रियंका चोपड़ा यहाँ की अभिनेत्री है, इनका संबंध। और स्वर्गीय जोहराबाई अंबाले वाली जो कि एक गायिका है। और यहाँ पर सुषमा स्वराज जी का संबंध भी यहीं से है। सुषमा स्वराज जो है यहाँ पर सुषमा स्वराज के नाम से यहीं पर अंबाला का जो बस स्टैंड है उसका नामकरण भी सुषमा स्वराज के नाम पर ही किया गया है। और सुषमा स्वराज जो है पहली बार जो एमएलए बनी थी, कब बनी थी? 1977 में ये अंबाला कैंट से एमएलए बनी थी। और ये सबसे कम उम्र की विधायिका रही हैं। और यहाँ पर प्रेम धवन जी जो कि गीतकार रहे हैं। और नवनीत कौर ढिल्लो जो कि अभिनेत्री रही हैं। और मनप्रीत कौर ये शॉर्टपुटर और किशोर देसाई यहाँ से लेखिका रही हैं। तो ये जो कुछ यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर गांधी जी अंबाला में कब आए थे।
गांधी जी जो है अम्बाला में आए थे 8 मार्च 1921 को, और नाथूराम गोडसे को जो 15 नवंबर 1949 में फांसी की सजा दी गई थी, वो कहाँ पर दी गई थी, कौन सी वो जेल थी, तो वो अम्बाला जिले की जो जेल थी वहीं पर नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी। अम्बाला में अम्बाला छावनी है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1843 ईस्वी में अम्बाला छावनी की स्थापना की गई थी। अम्बाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था, अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था 1880 में। और पक्की सड़कों का जो सबसे ज्यादा घनत्व है वो कहाँ पर है, अम्बाला में है। देश में जो है वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यात किया जाता है कितने परसेंट, 40%, और कहाँ पर, अम्बाला में ही। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नगरी भी बोला जाता है। शाह अम्बाला में विकास केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 में से जो 2 रिजर्व सीट रही हैं वो कौन सी सीटें रही हैं, सिरसा की रही है और अम्बाला की है। और 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन किया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग कर दिया गया, और कहाँ से, अम्बाला से, और किस में मिला दिया गया, यमुनानगर में। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें शहीदों की याद में 22 एकड़ जमीन पर शहीद स्मारक बनाया गया, कहाँ पर, NH1 पर ये बनाया गया था। सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ पर खुली थी, अम्बाला में ही खुली थी। और 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन रहा है, अम्बाला ही रहा है। शाह फूड पार्क अम्बाला में है, और सिरसा के ये डबवाली में भी स्थित है। अब हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल कौन से हैं, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, यहाँ के जो धार्मिक स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है सिखों के जो गुरु हैं उनको समर्पित है। अंबिका देवी मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। और दरगाह 9 गजा पीर, यहाँ पर 9 गजा पीर की दरगाह है। और ये जो दरगाह है यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। जिन भी व्यक्तियों की मनोकामनाएं, जो कुछ भी मनोकामनाएं होती हैं वो यहाँ पर मनोकामनाएं मांगते हैं, और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च जो है ये अम्बाला जिले में स्थित है। और यहाँ पर है बादशाही गुरुद्वारा है, जो कि गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह को समर्पित ये गुरुद्वारा है। और यहाँ पर है शारदा देवी मंदिर है। शारदा देवी मंदिर में यहाँ पर मेला भी लगता है शारदा देवी का। और यहाँ पर है टोका साहिब का गुरुद्वारा, जो कि कहाँ पर है, नारायणगढ़ में है। टोका साहिब का गुरुद्वारा भी यहाँ पर है, और शीशगंज गुरुद्वारा भी यहाँ पर है। ये जो गुरुद्वारा है ये गुरु तेग बहादुर के समर्पित है। शीशगंज गुरुद्वारा सिखों के गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। यहाँ के जो उत्सव और मेले हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर है वामन द्वादशी का मेला लगता है यहाँ पर, और तीज का मेला यहाँ पर लगता है, शारदा देवी का मेला लगता है, गोगा नवमी का मेला लगता है, और जन्म अष्टमी का भी। यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं जो कि यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ है किंगफिशर जो है ये कहाँ पर है, दिल्ली अम्बाला जो अमृतसर हाईवे है यहाँ पर ये स्थित है। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक यहाँ पर है। और यहाँ पर है सेंट पॉल चर्च यहाँ पर है। और सेंट पॉल चर्च का निर्माण कब किया गया था, 1857 में सेंट पॉल चर्च का निर्माण किया गया था। और इसे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, उस युद्ध के दौरान इसे सेंट पॉल चर्च को नष्ट कर दिया गया था। आगे है यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ के उद्योग हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध है ग्राइंडर मिक्सर उद्योग है यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों का 40% जो है उपकरण यहीं पर बनाए जाते हैं। गैस स्टोव यहाँ पर है, सिलाई मशीन यहाँ पर बनाई जाती है, और शीशा उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध है। शीशा उद्योग है यहाँ पर जो कि प्रसिद्ध उद्योग है। यहाँ पर है प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, तो शिक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ है श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय। यहाँ पर है एसटी कॉलेज यहाँ पर स्नातक स्तर पर कार्यालय प्रबंधन की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी कहाँ पर है, ये है अम्बाला सिटी में है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पर है, अम्बाला सिटी में है। नेक्स्ट है यहाँ पर महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय
जो कि मुलाना में है। और महर्षि मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना जो है तरसेन गर्ग ने 1993 में की थी। 1995 में ट्रस्ट ने MM इंजीनियरिंग कॉलेज को भी प्रारंभ कर दिया था और वर्ष 2007 में इस संस्थान को महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। और यहाँ पर अम्बाला में हल्दी और आम का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अम्बाला में आम के जो है बाग अधिक रहे हैं, इसीलिए अम्बाला को अम्बवाला भी कहा जाता है। तो अम्बवाला भी इसका एक उपनाम है, ठीक है। और यहाँ पर सम्राट अशोक का जो टोपरा स्तंभ अभिलेख है वो कहाँ से मिला था? अम्बाला से मिला था। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अम्बाला से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और कब हुई थी ये शुरू हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857 में। और यहाँ से अम्बाला छावनी की शुरुआत, स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1843 में अम्बाला छावनी बनाई गई थी। और जो है यहाँ पर कांग्रेस की शाखा जो है राय बहादुर लाला मुरलीधर ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो ये स्थापना की गई थी यहाँ पर कांग्रेस की किन के सहयोग से की गई थी? राय बहादुर जी ने किन का सहयोग लिया था यहाँ पर? तो ये जो सहयोग लिया था मुंशी ज्वाला प्रसाद जी का, मुंशी ज्वाला प्रसाद के सहयोग से इस कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1886 में की गई थी। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा जो होने वाला जिला है हरियाणा में, अम्बाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और अम्बाला में जो है, अम्बाला में 2 यहाँ पर नदी तंत्र भी है। नदी तंत्र यहाँ पर कौन से हैं? अम्बाला जो यहाँ पर है हमारा अम्बाला, और अम्बाला के यहाँ से जो नदी तंत्र है वो यहाँ पर कौन सा है? यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। और जो यहाँ से जो नदी तंत्र है वो कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। तो जो अम्बाला है, अम्बाला के जल विभाजक का जो काम करता है वो कौन से नदी तंत्र करते हैं? सिंधु और यमुना। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आपको चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।